नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। में हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सीएम योगी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के महोबा दौरे को लेकर के पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। सोमवार को बुंदेलखंड के महोबा स्थित मोदी ग्राउंड में शाम 4 बजे सीएम योगी और नितिन गडकरी करीब 3700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसका लाभ बुंदेलखंड के महोबा सहित अलग अलग जिलों को मिलेगा। बुंदेलखंड को पर्यटन हब बनाने के साथ साथ सड़कों का जाल बिछाने पर काम हो रहा है और इसी कड़ी में नेशनल हाईवे की विभिन्न प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। सीएम और केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर के प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। सोमवार को महोबा को बड़ी सौगात मिलने वाली है और 3700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इसी के साथ साथ नेशनल हाईवे की विभिन्न प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण और शिलान्यास होगा। सीएम और केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बताएं कि सोमवार को महोबा जाएंगे सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पहुंचने से पहले पुलिस प्रशासन तैयारियां पूरी करते हुए, व्यवस्थाओं को जांचते हुए और इसी के साथ साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जांच। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी व सेंट्रल मिनिस्टर श्रीमान नितिन गडकरी जी का आगमन है, कल है, और इसके तहत सारे सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। हमें बाहर से भी बहुत सारा फोर्स डिप्लॉयड कराया गया है और हमारा खुद का भी फोर्स लगा हुआ है। इसमें कुल मिलाकर के 2 कॉर्डन्स बनाए गए हैं। एक इनर कॉर्डन जो कि कार्यक्रम स्थल है, दूसरा आउटर कॉर्डन जिसमें सारे डाइवर्जन, सारे पार्किंग और जो हमारे अन्य जगह हैं उनका ख्याल रखा गया है। टोटल यहाँ पे 3 एडिशनल एसपीज को डिप्लॉय किया गया है, जिनके मध्य ये पूरा हमारा इनर और आउटर कॉर्डन डिवाइड करा गया है। इनके सहयोगार्थ हमें बाहर से भी सीओज मिले हैं और इंस्पेक्टर्स, एसआईज इंक्लूडिंग महिला एसआई और हमारे हेड कांस्टेबल इंक्लूडिंग लेडी हेड कांस्टेबल हमें मिले हुए हैं। कुल मिलाकर के 850 लगभग वो लोग हैं और जिनका यहाँ पे डिप्लॉयमेंट रहेगा। इसके अलावा हमें 2 कंपनी पीएसी हम लोगों ने डिमांड की थी, जो हमें दे दी गई है, जिनका आगमन हो चुका है, और उसके अलावा 2 प्लाटून पीएसी और ये सभी प्रेशर पॉइंट्स पे डिप्लॉयड रहेंगे। यहाँ इधर गोरखपुर में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संगोष्ठी कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। आगे कहा कि लोक कल्याणकारी योजनाएं देश में लागू हैं, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंच रहा है। आज देश के अंदर करोड़ों परिवार ऐसे हैं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखते हैं 1,74,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। उससे पहले ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी कि कोई भी व्यक्ति जाएगा, आप बंधन नहीं होगा कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे, उसके लिए सिफारिश की आवश्यकता नहीं। आवास योजना में भी स्थिति थी, 20,000 रुपए आवास के मिलते थे ग्रामीण क्षेत्र में। प्रधानमंत्री आवास योजना में आज ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए आवास के लिए, 12,000 रुपए शौचालय के लिए, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर मानदेय, यह आज ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना में हर लाभार्थी परिवार को किया जा रहा है। कभी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बात कही थी, अपनी लाचारगी दिखाई थी कि हम 100 पैसा भेजते हैं और नीचे 15 पैसा ही प्राप्त हो पाता है। 85 पैसा बीच के दलाल खा जाते थे, एजेंट खा जाते थे, गरीब को नहीं मिल पाता था, लाभार्थी को नहीं मिल पाता था। यहां तक कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की में भी लोग कमीशन लेते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। बीच में कोई नहीं ले सकता, कोई सेल नहीं लगा सकता है।
सीधे उसके खाते में पैसा, हर योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के अकाउंट में जाएगा और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर पूरी तरह नकेल कसने का काम हुआ है। सामान्य दिनों में सरकार अपनी योजना बनाती है, लेकिन विपत्ति के समय भी सरकार किस मजबूती के साथ खड़ी रही, इसका उदाहरण आप सबके सामने है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। उत्तर प्रदेश के अंदर 40 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं और देश के अंदर 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस फ्री में देशवासियों को प्राप्त हुई है। ये संविधान, हमारा संविधान हमें केवल अधिकार की बात नहीं करता है, हमारा संविधान हमें हमारे कर्तव्यों का एहसास भी कराता है कि हमारा अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों का एहसास भी कराता है। G20 जैसे देशों का नेतृत्व आज भारत कर रहा है आजादी के अमृत महोत्सव, अमृत काल के अंदर। ये भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है और इसलिए जब हम सब आज प्रत्येक शक्ति केंद्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के सही भाषण को वाचन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तब हमारे सामने बातें सामने स्पष्ट होती है। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत का, भारत के गौरवगान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी आगामी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अयोध्या शहर के द रामायण होटल में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और बैठक में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए। आगामी चुनाव को लेकर बैठक में महिला मोर्चा की भूमिका पर मंथन हुआ। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपने विचार के आधार पर सरकार के कार्य और उपलब्धि को जनता के बीच में कैसे पहुंचाएं, इस बैठक में चर्चा हुई। आगामी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा के चुनाव में हमारी भूमिका, इन विषयों पर अलग अलग सत्र में मंथन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की आज एक कार्य समिति हमारी बैठक प्रारंभ हो रही है। उसमें मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे कार्यकर्ता, सभी लोग अपने विचार के आधार पर और जो हमारी सरकारों के काम हैं और अपने संगठन की व्यवस्था के अनुसार हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। आज की बैठक में जो हमारे कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, उन अभियानों में बूथों के, सेक्टरों के काम और नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में हम लोगों की भूमिका, ये सारे न्यूज़ वन इंडिया से बात की है। न्यूज़ वन इंडिया ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की है और इस दौरान संजय सिंह ने कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। संजय निषाद जी के आवास पे यहाँ पे 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और आज हमारे साथ मंत्री कहें कि हम कहें मास्टर साहब हैं हमारे साथ। आज मंत्री जी की पाठशाला है और हम खुद जानेंगे कि इस पाठशाला में क्या चल रहा है। मंत्री जी, तमाम जगह देखा आपको हमने राजनीतिक सफर पे, मंच पे माइक साधे हुए, आज आपके हाथ में कलम है, बगल में बोर्ड है। तो ताकत तो कलम में है ना। पहले था बंदूक में ताकत थी, अब बटन में है। अब बटन जो होता है ईवीएम है, ई फॉर एम्प्लॉय, बी फॉर बिलाई, एम फॉर मनी, वो नोट, नौकरी, पैसा सब देता है। तो कलम में ताकत है। तो कलम की ताकत पॉलिटिक्स से मिलती है और पॉलिटिक्स पावर वोट में है। तो
कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जो इतिहास होती है वो राजनीति होती है। तो इनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसी को इन्हें बता रहा हूँ। कभी भगवान राम और त्रेता में निषाद राज जब एक साथ थे तो राम राज आया था। सक्रिय राजनीति की ओर इन लोगों को लाने की कोशिश करें। तमाम यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़ी भीड़ लगी हुई है पूरी। कितनी देर से क्लास चली और कितने दिन क्लास चलेगी ये मंत्री जी? ये देखिए अभी ये 30 घंटे का है। हाँ, नहीं अभी मतलब ब्रेक होता रहेगा। इनको ये बताया जाता है कि भाई 6 सेकंड में 1 वोट पड़ता है और 1 मिनट में 10 वोट पड़ता है, और अगर 1 घंटे में 600 वोट पड़ता है। अगर कहीं आप 1 घंटे लेट पहुंचे तो 600 वोट तुम्हारा लुटा जाएगा। तो अगर तुम बूथ पर, क्योंकि वोट जो है द रियल गॉड इज वोटर इन डेमोक्रेसी, वोटर जो है ये असली भगवान है। एपी की तरह हमें लग रहा है अपना वोट सबसे मजबूत वाले स्तर पे आप भी आगे। निषाद पार्टी जो है, निषाद राज की तरफ से एक आम निषाद पार्टी से एक आम आदमी आता है, संजय निषाद एक आम कार्यकर्ता की तरफ से आता है, और इनमें से तमाम ऐसे लोग होंगे जो आगे अपने आप को संजय निषाद के रूप में देखते हैं, तो उनको उसी सक्रिय राजनीति में लाने की कोशिश है। इसे बताया ना कि आप आज के बाद जाओ, मंत्री मैं नहीं हूँ, आप हो, पार्टी के डॉक्टर संजय आप हो, और आप ही आईना हो। तो इनकी नजरिया बदल रहा हूँ, आज इन्हें बता रहा हूँ कि रीच द वोटर, वोटर के पास जाना, उन्हें होश में लाना, जोश में लाना, सही बात बताना और सही जगह वोट डलवाना, यही इनका काम है। राजनीति के साथ हिस्सेदारी की भी मांग रखी गई है। निश्चित रूप से हिस्सेदारी तो भाई बहुत हुआ, कहानी किस्सा कहाँ गया इनका हिस्सा। अब तो हिस्सा मिल रहा है ना, आखिर निषाद राज बजट में हिस्सा मिलना शुरू हो गया, मंत्रालय में, सीट में, विधानसभा में, तो अब भारतीय जनता पार्टी यही तो दे रही है, इसीलिए तो मेरा समाज उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज के दिन नेता नहीं कहेंगे, आपको मंत्री नहीं कहेंगे, आज के दिन आपको हम टीचर गुरु जी बुलाएंगे। आज हमारे साथ थे पाठशाला के गुरु जी, और देखिए क्लास लगी हुई है। और सबसे बड़ी चीज है सक्रिय राजनीति में किस तरह है और किस तरह से अपनी हिस्सेदारी के लिए बात करने के लिए इसी के तौर पर लेके जाने वाले एक तमाम इसमें से संजय निषाद बनने की कोशिश करेंगे। और संजय निषाद अपनी जगह किसी न किसी को खड़े होते जरूर देखना चाहेंगे। देखना होगा कि निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में इस पर कितना असर पड़ेगा। वीडियो न्यूज निखिल गौड़ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आलू खरीद को लेकर के मचे घमासान को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों को लाभ मिल रहा है। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, देखिए। आलू को लेकर लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करी। हमारे साथ खुद उद्यान मंत्री बात करने के लिए मौजूद है, दिनेश प्रताप सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलू को लेकर बड़ा रस्साकसी मची हुई, विपक्ष लगातार कह रही है कि सरकारें बदल जाती, सरकारें गिर जाती। देखो, राजनीतिक लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया की जा रही है, किसी आलू किसानों के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आलू किसान राज्य सरकार की सेवाओं से पूरी तरह से सहमत हैं और राज्य सरकार भी हर वो प्रयास करेगी जिससे आलू किसानों को कोई असुविधा न होने पाए। तो मिथ्या आरोप लगाना राजनीतिक लोगों का काम है, लगाते रहें। राज्य सरकार पूरी तरह से किसानों के हितों के प्रति चिंतित है, उनका अहित नहीं होने पाएगा। आप राज्य सरकार की तरफ से क्या क्या तैयारी की गई है दिनेश जी? नहीं, हमारे द्वारा एक तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत 650 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से राज्य सरकार जहां कहीं आलू बढ़ेगा उसको खरीदने का प्रयास करेगी। राज्य सरकार द्वारा तमाम ऐसे जनपदों में जहां संभावना है कि आलू की दरें गिर सकती हैं, वहां पर हमने क्रय केंद्र स्थापित कर दिए हैं। राज्य सरकार स्वतः आलू खरीदेगी और आलू के एक्सपोर्टर्स से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि वो गल्फ कंट्रीज में, नेपाल में, देश के अन्य राज्यों में भी हम आलू को भेज रहे हैं। मंडी के द्वारा ई नाम के तहत देश के अन्य राज्यों में और राज्य के अन्य जनपदों में किसान व्यापारी हमारी उपज देख रहे हैं, उनको ऑनलाइन उपज दिखाई जा रही है। जहां वो लोग आवश्यकता समझेंगे उनको भी किसानों का आलू बेचे जाने का प्रयास हम लोग करेंगे। काफी सवाल है क्योंकि शिवपाल यादव को ट्वीट करके बोला है कि रेट को लेके जहां 650 की अभी आपने जिक्र किया, उसी को लेके एक ट्वीट भी किया है। मैंने पहले ही कहा कि शिवपाल जी अगर इस बात को समझते कि यह दरें नहीं है, हम केवल किसानों की उपज का उचित मूल्य मिले इसके लिए 650 रुपए सीपीआरआई भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि 650 रुपए दर स्थिर रहे, इससे नीचे मार्केट न जाने पाए। और अगर इससे नीचे आलू जाता है तो 650 में आलू राज्य सरकार आलू किसानों का खरीदेगी। धन्यवाद। तो ये थे दिनेश प्रताप सिंह जी, बताया था कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की है। 650 के मूल्य के पीछे की अगर गणित समझते तो शायद विपक्ष ऐसा आरोप नहीं लगाती। किसानों का अनित न हुआ है न होगा योगी सरकार में।
वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौर के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और इसी के साथ कल से हमारा नया कार्यक्रम शहर शहर रिपोर्टर शुरू होने वाला है, जिसमें हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। हर रात के बाद दिन, हर दिन की नई खबर, शहर शहर का सूरत हाल, जमीन पर उतर कर पूछेंगे सवाल, संसद से सड़क तक का हाल। न्यूज़ वन इंडिया पर शहर शहर रिपोर्टर। देहरादून से मैं सुदीप जैन, बुलंदशहर से अशोक कुमार, मैं संदीप श्रीवास्तव आजमगढ़ से, जौनपुर से मैं देवेंद्र खत्री, मैं हापुड़ से मोहम्मद ताहिर, मैं अमेठी से हंसराज सिंह, अमरोहा से मोहम्मद माजिद, शहडोल से आशीष सिंह, सौरभ मिश्रा, बलरामपुर से, ग्रेटर नोएडा से मैं प्रिया राणा, बागपत से मैं विकास शर्मा, इटावा से मैं रजत गुप्ता, मैं दुर्गेश शुक्ला श्रावस्ती से, मैं आगरा से कृष्णा त्यागी, गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, मैं सिद्धार्थ नगर से सद्दाम खान, मुजफ्फरनगर से मैं सचिन जौहरी। शहर शहर रिपोर्टर रोज सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे, रात 9 बजे।